दोस्तों नमस्कार। मनुष्य स्वयं को सबसे बुद्धिमान प्राणी मानता है। उसने विज्ञान, तकनीक और विकास के नाम पर बहुत कुछ प्राप्त किया है, लेकिन इसी बुद्धिमत्ता के अहंकार में वह यह भूल गया है कि जिस पृथ्वी पर वह खड़ा है उसी को वह धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। भगवान ओशो रजनीश इस पर कहते हैं, समस्या पृथ्वी में नहीं, समस्या मनुष्य की चेतना में है। पृथ्वी तो शांत है, सहनशील है, उदार है, लेकिन मनुष्य असंतुष्ट है। जंगल विदा हो गए, लाखों वृक्ष प्रतिदिन काटे जा रहे हैं। अभी वैज्ञानिक चेता रहे हैं, लेकिन कोई भी उन्हें सुनने को तैयार नहीं है कि यदि इस पृथ्वी के सारे वृक्ष विदा हो जाए तो मनुष्य जीवन नहीं रह सकता। हम पर्यावरण के साथ एक गहन लेन देन की स्थिति में हैं। मनुष्य श्वास में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। न तुम वृक्षों के बिना जी सकते हो, न वृक्ष तुम्हारे बिना। यह एक सीधा उदाहरण है, अन्यथा जीवन और भी हजार तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हजारों वृक्ष कट गए हैं। वातावरण में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो गई है कि इसने पूरी पृथ्वी का तापमान 4 डिग्री बढ़ा दिया है। तुम्हारे लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं 4 डिग्री, लेकिन यह कम महत्वपूर्ण नहीं। इस शताब्दी के अंत तक यह तापमान इतनी बर्फ पिघलने को काफी होगा जिससे महासागरों का तल 4 फीट ऊंचा उठ जाएगा। 1 डिग्री तापमान के बढ़ने का मतलब है कि सागरों का तल 1 फुट ऊंचा उठना। इसलिए जो शहर महासागरों के किनारे पर है और सारे बड़े बड़े शहर उन किनारों पर है, वे पानी से भर जाएंगे। यदि तापमान बढ़ता रहा, जिसकी पूरी संभावना है, क्योंकि अभी तो कोई नहीं सुन रहा, बिना किसी समझ के वृक्ष काटे जा रहे हैं। व्यर्थ की चीजों के लिए, घटिया अखबारों के लिए तुम्हें अखबार चाहिए और तुम जीवन को नष्ट कर रहे हो। इस बात की संभावना है कि यदि हिमालय की सारी बर्फ पिघलनी शुरू हो जाए, जैसा अतीत में नहीं हुआ है, तो महासागरों का तल 20 फुट ऊंचा उठ जाएगा और लगभग पूरी पृथ्वी को डुबो देगा। तुम्हारे सारे शहर नष्ट हो जाएंगे। मुंबई, कलकत्ता, न्यूयॉर्क, लंदन और सैन फ्रांसिस्को, शायद कुछ आदिम लोग जो पहाड़ों पर रहते हैं वही बच जाए। सभी समस्याएं सरल है। एक तरह से यह संकट स्थिति अच्छी है, क्योंकि वह लोगों को चुनाव करने के लिए बाध्य करेगी। तुम मरना चाहते हो या तुम एक नया जीवन जीना चाहते हो। क्षतिपूर्ति हो सकती है तो फिर अतीत के प्रति मर जाओ। तुम्हें अतीत विरासत की भांति जो भी मिला है उसे त्याग दो और नई शुरुआत करो। मानो तुम इस धरती पर पहली बार अवतरित हुए हो। प्रकृति के साथ दुश्मन की तरह नहीं, दोस्त की तरह काम करना शुरू करो और पर्यावरण फिर से एक साथ तय एकता की भांति काम करने लगेगा। इस धरती को और हरा भरा बनाना कठिन नहीं है। यदि बहुत सारे वृक्षों को काटा गया है तो और बहुत से वृक्ष लगाए जा सकते हैं और वैज्ञानिक सहयोग से भी बड़ी तेजी से बढ़ सकते हैं और उन पर ज्यादा घने पत्ते आ सकते हैं। नदियों में भिन्न भिन्न प्रकार के अवरोध खड़े किए जा सकते हैं, जिससे कि देशों का बाढ़ से नुकसान ना हो। वही पानी कई गुना अधिक बिजली पैदा कर सकता है और हजारों गांवों की अंधियारी रातें रोशन कर सकती है। सर्द शीतकाल में उष्मा दे सकता है। बात सरल है, सभी समस्याएं सरल है, लेकिन इन समस्याओं के मौलिक आधार में गड़बड़ी है। मैं सारी दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि अगर तुम एक होने के लिए तैयार नहीं हो तो इस ग्रह में विलीन होने को तैयार हो जाओ। वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया है कि करीब 50,000 ऐसे ग्रह हैं जहां जीवन का अस्तित्व है। रात में जब तुम तारे देखते हो, वे तारे नहीं हैं, वे सूर्य हैं, लेकिन वे इतने दूर हैं कि चमकते तारे लगते हैं। तुम्हारा सूर्य बहुत औसत दर्जे का है। यह पृथ्वी की तुलना में बहुत बड़ा है, लेकिन दूसरे सौर मंडलों की तुलना में दूसरे सूर्य और अब तक 20 लाख सौर मंडल खोज लिए हैं। हमारा सूर्य बस औसत दर्जे का है। वे हमारे इस सूर्य से लाखों गुना बड़े हैं और उनके अपने ग्रह हैं। लेकिन कोई भी वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में समर्थ नहीं हुआ कि ब्रह्मांड में कहीं चेतना का अस्तित्व है या नहीं।
और निश्चित ही ऐसा कोई निशान नहीं है कि गौतम बुद्ध, लाओ त्से, च्वांगशु, बोधिधर्मा जैसे लोग हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अपने सत्य को पा लिया है। बगैर चेतना के यह संभव नहीं। यह पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में समृद्धतम है और यह ब्रह्मांड अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं। जीवन सिर्फ यहाँ इतने सुंदरतम ढंग से प्रकट हुआ जहाँ की चेतना है, और चेतना ने ऐसी विधियां विकसित की है कि वह शिखर तक पहुंच सके, चेतना के एवरेस्ट पर। चीजें ऐसी जगह आ गई है कि पूरी मानवता को जगाया जा सकता है। और यदि लोग चर्च, सिनागाग जाना बंद कर दे, स्वयं को अमेरिकन, रसियन, भारतीय कहना बंद कर दे, यदि वे घोषणा कर दे कि यह पूरी पृथ्वी एक है और सारी पृथ्वी वैज्ञानिकों को संसाधन उपलब्ध कराएगी ताकि वे बेहतर जीवन के लिए कार्य कर सके, अधिक जीवन, अधिक चेतना, हम सारी दुनिया इतने बुद्ध महापुरुषों से भर सकते हैं कि फूल भी उतनी खुशबू नहीं दे पाएंगे। आज हम धरती को नष्ट कर रहे हैं, जो एक विशाल ब्रह्मांड में एकमात्र स्थान है। एक छोटा सा ग्रह जो चेतना के सर्वोच्च शिखर पर आ गया है। यह केवल मानवता के प्रति ही अपराध नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के प्रति भी अपराध है। तो अंत में भगवान ओशो रजनीश कहते हैं कि पृथ्वी को बचाने का अर्थ पेड़ों को बचाना ही नहीं है, मनुष्य के भीतर की अज्ञानता को समाप्त करना भी है। यदि मनुष्य नहीं बदला तो पृथ्वी किसी दिन उसे हटाकर फिर से संतुलन बना लेगी। पृथ्वी तो रह जाएगी, लेकिन मनुष्य इतिहास बन जाएगा। इसलिए असली प्रश्न यह नहीं कि पृथ्वी कैसे बचेगी, असली प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य समय रहते जागेगा।